हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम हिंदी का पाठ 3 सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें दिया है कि बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जानते हैं इस कविता की रचना किसने की? पता है आप लोगों को कि इस कविता की रचना किसने की? इसकी रचयिता हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसकी रचना की अनेक कविताएं लिखी हैं। सुभद्रा का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ था। इनकी मां का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती बन गईं। ये जब 7वीं कक्षा में थीं तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों अच्छी दोस्त यानी मित्र हो गईं। इनकी मित्रता जीवन भर चली, जीवन पर्यंत बनी रही। ठीक है ना। इसके बाद इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं और असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इस आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में जी जान से योगदान दिया। इनके भाषण बहुत ही जोशीले होते थे तथा वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थीं। विजयिनी माँ के वीर पुत्र, पाप से असहयोग ले ठान, गुंजा डाले स्वराज की तान और सब हो जाएं बलिदान। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग इन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब वे गर्भवती थी, यानी कि तब जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था तब वे माँ बनने वाली थी। फिर भी उन्हें जेल में कष्ट सहे। इससे उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। पेज पलटेंगे। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। इसके बाद अजय और विजय 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इसी समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। इनके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। इस संग्रह पर उनको पुनः शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इसी समय वहाँ नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ, जो इनको मौसी कहा करते थे। जब सुभद्रा इलाहाबाद जाती, अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठता था। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविता घरेलू जीवन से संबंधित होती थी या बच्चों के लिए अधिक होती थी। जैसे कविता उन्होंने लिखी है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माँ आओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। दूसरी कविता है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। आगे सन 1936 में ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी।
तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया था, मतलब एक अनाथ बालिका थी, उसको भी इन्होंने अपने पास रखा था। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद्र के बेटे अमृत राय से हुआ। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गईं और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार उनको मिला, जिससे उन्हें बहुत गहरा आघात यानी सदमा लगा। वे टूट गईं। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पहले से ही आभास हो गया था, इसलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवयित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। इस तरह तो पाठ समाप्त हो गया है। अब इसमें कुछ नए शब्द दिए हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला है तीक्ष्ण बुद्धि यानी तेज अक्ल। काव्य प्रतिभा माने कविता रचने का गुण। चहेती माने प्रिय या प्यारी। प्रसिद्धि यानी यश ख्याति। आह्वान माने बुलावा। बहिष्कार माने त्याग। प्रकाशन माने लिखित सामग्री को छपवाकर प्रकाश में लाना। संपादन यानी प्रकाशन के योग्य बनाना या ठीक करना। शैशव माने शिशुवस्था। प्रभात माने सवेरा। विकास माने बुद्धि होना या बढ़ना, वृद्धि होना या बढ़ना। यौवन यानी जवानी। मादक यानी मस्त करने वाली। लू हासा माने खुशी। आघात माने गहरा दुख या दिल पर लगने वाली चोट। असहयोग माने सहयोग न करना। ठीक है, इसके बाद अपन बच्चों जोड़ियाँ मिलाएंगे। अनुभव विस्तार दिया है, इसमें दिया गया है कि सही जोड़ियाँ मिलाइए जो अपने पाठ के अनुसार ही हैं। अभी हमने पाठ पढ़ा, उसी से संबंधित ये जोड़ियाँ हैं, तो हम मिलाएंगे। पहली दी है सुभद्रा की माता। सुभद्रा की माता का नाम था, क्या था, अपन ने पाठ में पढ़ा था, धीराज कुंवर। तो धीराज कुंवर पर अपन नंबर 1 डालेंगे। सुभद्रा की बाल सखी नंबर 2 जोड़ी है। सुभद्रा की बाल सखी कौन थी? सुभद्रा की बाल सखी हमने पाठ में पढ़ा था, महादेवी वर्मा। सुभद्रा की बेटी, सुभद्रा की बेटी कौन थी? सुधा। कौन थी? सुधा। सुधा पर अपन लगाएंगे निशान। सुभद्रा के पति, उस सुभद्रा कुमारी के पति का नाम क्या था? अपन ने पाठ में पढ़ा था, क्या था? लक्ष्मण सिंह। अब अपन पेज पलटेंगे। इसमें दिया है जीवनी पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपन ने अभी पाठ पढ़ा है, उनका जीवन परिचय पूरा पढ़ा है, तो उसमें अपन को इनके खाली स्थानों को भरना है। नंबर 1 खाली स्थान दिया है सुभद्रा कुमारी का जन्म। सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था? अपन ने पाठ में पढ़ा था, 1904 ईस्वी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। तो खाली स्थान में क्या लिखेंगे? 1904 ई और बिंदी लगाएंगे। इसके बाद खाली स्थान नंबर 2 है सुभद्रा को खाली स्थान पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला था सुभद्रा को? सेक्स रिया। सेक्स रिया। कौन सा पुरस्कार? सेक्स रिया। ठीक है। नंबर 3 खाली स्थान में आएंगे अपन, सुभद्रा के भाषण बहुत खाली स्थान होते थे। कैसे होते थे सुभद्रा के भाषण? जोशीले। कैसे होते थे? जोशीले। नंबर 4 पे आएंगे, सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम। सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम क्या था? क्या था सुभद्रा कुमारी के कविताओं के संग्रह का नाम? मुकुल। मुकुल। ठीक है। इस तरह से अपने खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। अब अपन आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हम करेंगे। पहला प्रश्न दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हम क्या लिखेंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तर में लिखेंगे लक्ष्मण सिंह के साथ। किसके साथ?
लक्ष्मण सिंह के साथ। नंबर 2 प्रश्न दिया है, सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह कौन सा है? कौन सा है? अपन ने खाली स्थान में भी भरा है और पाठ में भी पढ़ा है। कौन सा संग्रह है? उसमें उत्तर में लिखेंगे मुकुल। कौन सा संग्रह है? मुकुल। ठीक है। नंबर 3 प्रश्न पे आएंगे अपन। तो उसमें प्रश्न नंबर 3 है, सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? उत्तर हम लिखेंगे प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ। किसके साथ? प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ। प्रश्न नंबर 4 है, सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है? कौन सी है सुभद्रा की अमर कविता? तो उसमें अपन लिखेंगे, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यह उनकी एक अमर कविता है। अब आगे आते हैं इस पे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें दिए लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका अपन को उत्तर 2-3 वाक्यों में देना है। तो पहला प्रश्न है, सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी? इसका उत्तर लिखेंगे, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे अपने सभी अध्यापकों की चहेती थी। अगला प्रश्न है, सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन थी और क्यों? तो अब उसका उत्तर हम लिखेंगे, जब वे 7वीं कक्षा में थीं तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला था और दोनों में गहरी मित्रता हो गई। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत चली। बाल सखी कौन थी? महादेवी वर्मा। क्यों थी? क्योंकि महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती थी, इसलिए दोनों में गहरी मित्रता हो गई। प्रश्न नंबर 3 है, सुभद्रा ने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया? तो उत्तर लिखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन? जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं बहुत ही जोशीली होती थीं, यानी कि उनको पढ़कर हमें जोश आता था। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होती थी और उनकी कविताओं को पढ़कर जोश आता था और हम भी कुछ करने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हों, इस तरह की कविताएं थी। इसलिए उनको यही उनकी कविता की या रचनाओं की मुख्य विशेषता थी। अब अगले पेज पर आएंगे तो इसमें अपन को दिया है नंबर 3 वाला देखेंगे, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। मतलब जिन वाक्यों पर वो लिखा है, शब्दों पर लाइन अंडरलाइन लगी है, उनको अपन बदल देंगे, उसका लिंग बदल देंगे और फिर वैसे के वैसे ही वाक्य को लिख देंगे। पहला नंबर का दिया है, मेरे दादा हैं। मेरे दादा हैं, यह मेरे दादा हैं। तो इसका अपन क्या लिख देंगे आगे लाइन में, ये मेरी दादी हैं। इसका लिंग, दादा का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? दादी। ये मेरी दादी हैं। दूसरा नंबर है, शेर अपनी गुफा में सो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? शेर का अपोजिट यानी उल्टा क्या हो जाएगा? शेरनी। तो शेरनी अपनी गुफा में सो रही है। इस तरह से हम उस वाक्य को पलटकर लिख देंगे। नंबर 3 पे, मामी घर जा रही हैं। तो इसका मामी का उल्टा क्या कर देंगे? मामा। मामा घर जा रहे हैं। वाक्य को उल्टा करके अपन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? मामा घर जा रहे हैं। नंबर 4 पे, शिक्षिका कल शाला आएंगी। तो शिक्षिका का उल्टा क्या हो जाता है? शिक्षक। तो हम क्या लिख देंगे वाक्य बना के, शिक्षक कल शाला आएंगे। ठीक है। नंबर 5 पर दिया है, यहाँ महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ महिलाओं की जगह क्या कर देंगे? पुरुषों। महिला का उल्टा क्या होता है? पुरुष। तो पुरुषों का सम्मेलन हो रहा है। अब नंबर 4 पर आएंगे, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। ये जो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है,
उसमें कुछ लिंग दिए हैं, उनको हमको उल्टा कर मतलब उनके उल्टे लिखना है, विपरीत लिखना है। तो जैसे कि पहला दिया है लिंग बालक, तो उसका क्या हो जाएगा लिंग बदल के बालिका। तो इसी तरह से इसमें दिया है नाना, नाना का उल्टा क्या कर देंगे नानी। दादा, दादा का उल्टा कर देंगे दादी। मामा, मामा का लिंग बदल के मामी। मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी, छात्र, छात्र का छात्रा और बैल का गाय। पेज पलटेंगे। इसी तरह की एक और हमें दी गई है, तो हम इसके भी लिंग परिवर्तित करेंगे। पहले में दिया है लेखिका, तो लेखक हो जाएगा उसका। और दूसरा अपन बनाएंगे कवियत्री, कवियत्री का क्या हो जाएगा कवि। शिष्या का हो जाएगा शिष्य। हथनी का हो जाएगा हाथी। सास का हो जाएगा ससुर। औरत का हो जाएगा आदमी। और देवरानी का लिखेंगे देवर। चाचा का अपोजिट यानी उल्टा क्या लिखेंगे चाची। ये इनके भी हमको लिंग परिवर्तन करना थे, तो हमने लिंग परिवर्तित कर दिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और ये आप अपना कॉपी में लिख लीजिए, तीनों चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट। तो आगे हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब अगला नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।